हुआ संग एक दिन। नीतू की डियर जिंदगी। प्रभजोत संग डे आउट। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है तेरी मेरी डोरिया में प्रभजोत कौर का किरदार निभाने वाली नीतू वाधवा के पास। बिताने उनके साथ ये दिन, करने उनकी रियल लाइफ में ताका झाकी, देखने उनका दिनचर्या। भाई नीतू है फिटनेस फ्रीक, अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखती है, एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करती। इतना ही नहीं, उन्होंने फिटनेस की ढेर सारी टिप्स भी दी हैं। नीतू संग होगा घर से सेट तक का सफर, जिसमें वो बताएंगी अपना सफरनामा। सेट पर पहुंचकर होगी ढेर सारी मस्ती, साथ ही वो बताएंगी कि कैसे वो नीतू से प्रभजोत के किरदार में ढलती है। तो चलिए करते हैं इस दिन की शुरुआत और करते हैं नीतू वाधवा संग खास मुलाकात। नीतू के दिन की शुरुआत होती है गुरुद्वारा जाने से। रियल लाइफ में काफी संस्कारी है नीतू, और देखिए कैसे सुबह उठते ही वो पहुंच गई हैं गुरुद्वारा बाबा जी के दर्शन लेने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सास बहू बेटियों वाले आज मेरे साथ डे आउट करने आए हैं। सुबह सुबह पकड़ लिया 5:30 बजे, और चेहरे की हालत ख़राब हुई पड़ी है, स्वेलिंग सुबह सुबह की, आवाज़ बैठी हुई है। बट ऑडियंस इतनी प्यारी है, सास बहू बेटियों वाले इतने प्यारे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मॉर्निंग रूटीन है, डे आउट करना है उनको। आज संडे है, जिम बंद है मेरा, तो हम शुरुआत तो वर्कआउट से ही करते हैं अर्ली मॉर्निंग। इन लोगों ने मुझे बिल्डिंग के बाहर पकड़ लिया है तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली अगर शूट पे जाना है जैसे अर्ली मॉर्निंग, तो मैं घर से अपना नहा के उसके बाद ही निकलती हूँ, ताकि मैं चल के गुरुद्वारे जाऊँ तो मेरा गुरुद्वारे के दर्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ गुरुद्वारे। और फिर वर्कआउट स्टार्ट करके फिर वहाँ से वापस घर आके एंड देन रेडी होके पूजा फिर से करके देन जाती हूँ। बट हाँ, ये है कि गुरुद्वारा ऑपोजिट पड़ता है तो मुझे जाना ही है, तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइंड कर दिया है कि रेडी होके सुबह नहा धो के निकलो और गुरुद्वारे के लिए जाओ और फिर वर्कआउट करो। तो देखते हैं क्या ये लोग कैप्चर कर पाएंगे आज चलिए आइए देखते हैं कि नीतू वाधवा आपको और क्या क्या दिखा पाती हैं। बचपन से गुरुद्वारे की सेवादार हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ। सो दिल्ली में तिलक नगर में छोटे साहिबजादे गुरुद्वारा है, जहाँ पे मैं मंडे टू सैटरडे डेली सेवा करती थी, और एवरी संडे बंगला साहिब गुरुद्वारे। और जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तो यही गुरुद्वारा है जहाँ मैं पहले दिन मैंने कदम रखा था, और तब से मैं इसी गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ। इस गुरुद्वारे की
मान्यता कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में बहुत मान्यता है। मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ हेल्थ अच्छी दो ताकि मैं आपका नाम अच्छे से ले सकूँ। गुरुद्वारे के दर्शन हो गए हैं, अभी वर्कआउट करने चलते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरा गला बैठ जाएगा, सुबह सुबह मेरी आवाज़ खुलती नहीं है इतनी जल्दी। चलो आओ जल्दी। भाई मॉर्निंग रूटीन में गुरुद्वारे जाकर बाबा जी के दर्शन के साथ साथ है वर्कआउट भी, जिसे नीतू एक भी दिन मिस नहीं करती। तो भाई जिम बंद होने की वजह से नीतू पहुंच गई हैं इस गार्डन में, जहां वो वर्कआउट करेंगी, साथ ही साथ आप सभी को देंगी कुछ खास टिप्स भी। हम कहीं पे भी वर्कआउट करें, जैसे हम मंदिर जाते हैं पूजा करने, गुरुद्वारे जाते हैं, मेरा मानना है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो हमारा मंदिर है। और जब हम उस मंदिर के लिए जब अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहीं पे भी, चाहे हम गार्डन में आएँ, चाहे हम सड़क पे दौड़ें, चाहे हम बीच पे जाएं, जिम में जाएं, तो पहली चीज़ किसी भी जगह को यूज़ करने से पहले जब हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो धरती है इस पर छोटे छोटे चींटी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेंग रही होती हैं। अगर हम ऐसे कर लेंगे तो शायद वो हमारी और रिस्पेक्ट करेंगे और हमें काटेंगे भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है आजकल मॉडर्न ज़माना है, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं ये, लेकिन कोशिश कीजिए जो मैं अभी करने जा रही हूँ। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पाएंगे जो मैं कर रही हूँ, आप दीवार के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आई विल शो यू व्हाट इट्स कॉल्ड मलासना। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जब आप मॉर्निंग में योगा करें, व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद सन, व्हेन ही इज़ कमिंग अप एंड यू आर सेइंग हाय, आई एम हियर ऑलरेडी, यू नो, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हम सन को बोल सकते हैं यू आर लेट, यू आर लेट। तो मैं बेसिकली सूर्य देवता से बातें करती हूँ जब मैं मॉर्निंग में रनिंग करती हूँ, बिकॉज़ मैं रनिंग स्टार्ट कर देती हूँ सनराइज़ से पहले। तो मेरी जो फर्स्ट फ़ोटो होती है वर्कआउट करते हुए, वो एक वीडियो होती है, वो होती है सनराइज़ की, और मैं हमेशा बोलती हूँ सन बेबी यू आर लेट, आई एम बिफोर यू। सो जय सूरज देवता। हम इनसे कहाँ कंपटीशन कर सकते हैं। चलिए पहला पुशअप्स मार लेते हैं। प्री पोस्ट सारी स्ट्रेचिंग और योगा कर लिया है। एनर्जी बची है रनिंग की? बची है। चलो
नीतू का वर्कआउट तो हो गया, अब बारी है कुछ हेल्दी पीने की। वैसे आपको बता दे कि नीतू वर्कआउट के बाद पीती है नीम का ये जूस, जो उन्हें रखता है चुस्त और दुरुस्त। अभी मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मैं वो सरप्राइज़ अभी दिखाती हूँ, जल्दी आओ। और वो सरप्राइज़ ऐसा है कि सब लोग करना चाहेंगे उसको। इन लोगों को लगा कि मैं शायद बहुत वो फैंसी एक्ट्रेस हूँ जो हाँ नारियल पानी पियेंगी, जूस पियेंगी। नीम जूस निकालिए। हाँ जी, मेरी हेल्थ, ब्यूटी, स्ट्रेंथनिंग, जो कहना है कह लो, ब्लड प्यूरीफायर, मैं नीम जूस पीती हूँ, ये सच है। और वो नीम जूस पीने वाला जो मेरा एक्शन है ना, वो बहुत फ़नी है। सो ये नीम जूस है। 1 2, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं करूँगी ये। नीम जूस पी के किसी को आपने इतना स्माइल करते हुए देखा है? वो अलग बात है कि मेरी अंदर दो जूस बैक टू बैक पिए मैंने। खतरों के खिलाड़ी। वाह, कितना मीठा था। चलिए, अब गुरुद्वारे के दर्शन हो गए, वर्कआउट हो गया, नीम जूस पी लिया, अभी घर आ गए हैं। फटाफट से रेडी होके निकलते हैं क्योंकि शूट पे भी जाना है। शूट पे जाएंगे तो आप लोग मुझे दिखा भी तो पाएंगे ना। चलो चलो जल्दी रेडी होते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन की अहम चीजें तो हो गई, अब बारी है झटपट से रेडी होकर सेट पर जाने की। अभी हम चेंज करके आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। घर की पूजा, घर में जो मंदिर है उनकी वहाँ पूजा कर ली है। अभी हम जा रहे हैं अपने सेट की तरफ और वो है तेरी मेरी डोरियाँ फिल्म सिटी। तो अब हम रेडी हो गए हैं, चलो अब हम सेट पर चलते हैं और देखते हैं कि नीतू वाधवा, अभी तो नीतू वाधवा है, सेट पर जाने के बाद प्रभजोत कौर बन जाएगी। आ जाओ। तो भाई चेंज कर कर नीतू आ गई है और शुरू हो चुका है सास बहू और बेटिया संग उनका घर से सेट तक का सफर। आपको बता दे कि नीतू वाधवा कई सीरीज में काम कर चुकी है, जैसे कि राजा की आएगी बारात, लागी तुझसे लगन, ये तेरा घर ये मेरा घर, कुमकुम भाग्य और फिलहाल वो नजर आ रही हैं तेरी मेरी डोरिया में। इसके अलावा उन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी काम किया है। तो आइए सफर के दौरान नीतू के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, साथ ही साथ देखते हैं उनका सिंगिंग टैलेंट भी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पूरा नहीं गाऊंगी, नहीं तो धुन मेरी लीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड करना है अभी। और पूरी धुन नहीं बताई है मैंने, मैं पूरी धुन बताऊंगी भी नहीं अभी। दूसरा है जो मैं एक्चुअली गुनगुनाती हूँ, वो भगवान के लिए गुनगुनाती हूँ। मुझे लगता है कि जब ये गाना आया था तो है पंजाबी फिल्म का, लेकिन मुझे ये गाना सुन के सिर्फ भगवान ही दिखते हैं उस गाने में। मैं बहुत मानती हूँ मैं भगवान को, इतनी स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ, तो वो कॉम्बो है और बात करते हैं मुझसे। सो वो गाना ये है, पंजाबी फिल्म थी सुर्खी बिंदी, उसका गाना है। सरगुन मेहता थी उस गाने में और गुरनाम बुल्लर। मैं नी मंगदी चंद तारे ओ खाबा वाला देस, वे मैं पागा वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए लेख। मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैं ता चुड़िया तू
मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू जग दे सूरज फिक्के पड़ गए तेरे तो बिना मैनू भी ता फबदे नहीं रंग तेरे तो बिना लख दुनिया बोल करोड़ा दे लख दुनिया बोल करोड़ा दे मैं ता सुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू. आई जस्ट लव द सॉन्ग. मैं खो जाती हूँ इस गाने में. मेरे को नहीं बोलना बचपन से था, मुझे मम्मी के पेट से ही कीड़ा था. मेरा जो नाम भी है ना नीतू, ये भी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से पड़ा है, क्योंकि मेरे जो मॉम डैड है ना वो नीतू कपूर जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं. उनको बहुत पसंद है नीतू जी. और जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने उनके नाम पे मेरा नाम रखा. तो बहुत ही फिल्मी है मेरे मम्मी पापा. मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे और मम्मी भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं. तो वो जो ड्रामेबाज, नौटंकी कह लो, जो कहना है कह लो, एंटरटेनर कह लो, वो मम्मी के पेट से ही है. तो इनफैक्ट मेरी मम्मी को जो लेबर पेन हुए थे वो थिएटर में ही हुए थे. वो इतने फिल्में देखते थे दोनों. तो इतने, और स्कूल में मैं हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी. स्पोर्ट्स में आगे थी, स्टडीज़ में टॉपर थी, तो स्कूल के ड्रामा में पार्ट लेती थी. तो एनएसडी से चीफ गेस्ट आते थे हमारे प्ले को, स्कूल की एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए. तो उन्होंने मेरे अंदर टैलेंट देखा, तो वो बोलते थे. तो बट नहीं, पढ़ाई करनी थी. कभी सोचा नहीं था एक्चुअली बॉम्बे आने का, बट कीड़ा अंदर तो था. तो मेरी बुआ यहाँ रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ समर वेकेशन के लिए आती थी, छुट्टियों के लिए आती थी. तो मैं छुट्टियों के लिए आई हुई थी, स्कूल में ही थी मैं अभी, और मुझे ममता शो मिला जी टीवी का. और कहते हैं ना वो शेर को खून मुँह लग गया. तो मुझे कैमरे का मतलब वो कहते हैं ना कि चस्का तो था ही पहले से ही, लेकिन जब अपने आप को स्क्रीन पे देख लिया तब मैंने कहा यार ये तो बहुत सॉलिड है. मतलब मैं तो पैदा इसी चीज़ के लिए हुई हूँ. लेकिन फिर घर में एक और चीज़ थी कि पढ़ाई पूरी करो. तो मैं यहाँ पे समर वेकेशन के लिए आती थी, काम मिलता था मुझे, वो आई वॉज ब्लेस्ड. क्योंकि जो मुझे ममता शो भी था वो ऐसे मिला था कि मैं अपनी बुआ की फैमिली के साथ डिनर पे गई हुई थी, और वहाँ दे स्पॉटेड मी, एंड मेरे लिए बहुत अमेजिंग मोमेंट था वो. और पापा को बताया नहीं था, तो उनके लिए सरप्राइज़ रखा था. और मेरी एंट्री फुल, वो लंदन की लड़की आई, NRI, और ऐसे बाल लहराते हुए मैं पीछे हुई मेरी एंट्री, एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने कहा यही करना है बस, और कुछ नहीं करना. अब आज पहली बार मैं इस बात के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने आज तक कभी की नहीं है, किसी को पता भी नहीं है इस बारे में. मेरे पापा को गुरु नानक देव जी ने अपने पास बुला लिया है. 5 साल हो गए हैं, और मैं दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर चीज़ से फ़ाइट कर सकती हूँ, हर बैटल लड़ सकती हूँ मैं. मतलब मुझे ऐसे ऐसे नाम मिले हुए हैं, झांसी की रानी, आयरन गर्ल, पता नहीं कौन कौन से नाम मिले हैं. बट जब पापा का हुआ, मेरा प्ले था एक्चुअली दुबई में, और मैं अपने प्ले के लिए गई हुई थी, और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटलाइज हैं. और मैं आई दौड़ी, बट एक्सीडेंटली डॉक्टर बचा नहीं पाया उनको, बिकॉज ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर. मेरे लिए वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती, वो मोमेंट कभी भी. हाँ, मैं पहले तो काफ़ी दुखी होती थी, रोती थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे जैसे समझाया मेरी मॉम ने भी कि जब लोग चले जाते हैं तो रोना नहीं चाहिए, उनको और तकलीफ़ होती है, उनको मोक्ष मिलने में तकलीफ़ होती है. तो वो चीज़ें करो जिनसे उनको खुशी होती है. तो अब मैं वही चीज़ें करती हूँ जिनसे उनको खुशी होती है. तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया के सेट पर. हम सेट पर आ गए. ये है मेरा मंदिर, मेरा सेट, मेरा प्यार, तेरी मेरी डोरिया का सेट. आ जाओ. हम आ गए हैं सेट पर. लेकिन यहाँ पर आने के बाद की जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है. और मैं एक और चीज़ करती हूँ सेट पर आकर, वो ये है,
मंदिर ही है ना, हमारा काम है ये, तो इसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा, है ना। अभी तो मेरे सेट का मेरे जो मेकअप रूम का जो माहौल है वो अलग ही होता है, क्योंकि मैं अंदर जाके भी अपना मंदिर बनाती हूँ। यहाँ पे एक येलो कलर की तितली मेरा वेलकम करती है, वो अभी देखो वेलकम करती हुई गई है। मैं रोज़ आती हूँ तो वो एक येलो कलर की तितली मेरा वेलकम करती है। और देखिए कैसे नीतू सेट की सैर कराते हुए अपनी रियल फैमिली से मिलाते हुए अपने मेकअप रूम की ओर बढ़ रही है। ये जो साहिबा का नया घर दिखाया है पनेसर में, ये वो बना हुआ है। हमारे सेटिंग दादा जो है उनकी दाद देनी पड़ेगी, मतलब क्या घर बनाया है। फ़ोटो सेशन के लिए तो माहौल बना के रखा हुआ है पूरा। और हम लड़कियों को चाहिए क्या, अच्छा सेटअप, अच्छे कपड़े, थोड़ा बहुत मेकअप, और बस कहीं पे भी खड़ा कर दो फ़ोटो खींचने के लिए। आइए मैं आपको एक बहुत अमेजिंग इंसान से मिलवाती हूँ। हमारे स्पॉट दादा हैं। तो मैं अपनी ग्रीन टी खुद बनाती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ, और वो ग्रीन टी भी मैं खुद बनाती हूँ। और इनसे मैं आके रोज़ सुबह मिलती हूँ यहाँ पर। कहाँ गए रणवीर दादा, आ जाइए, आइए। ये है रणवीर दादा, सुबह सुबह इनको मैं यहाँ से मिलती हुई जाती हूँ। और ये है पिंटू, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। और ना मैं चाय कॉफ़ी पीती हूँ, कुछ नहीं, ग्रीन टी पीती हूँ, वो भी मैं खुद बनाती हूँ। आके बता दो। जी आप खुद बनाते हो ग्रीन टी? ग्रीन टी खुद बना दो बार पीते हो, अपने खुद अपने हाथ से बनाते हो? आ जाइए मेरे रूम में। अभी मैं आपको रूम की प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि मैं अपने रूम की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ। अभी अभी रूम की सफाई हुई है, अभी इसकी जो क्लीनिंग होती है वो मैं खुद करती हूँ, और अपना मंदिर भी लगाऊंगी। तो फाइनली नीतू पहुंच गई है अपने मेकअप रूम में, जहां सबसे पहले आकर वो पूजा करती है। ये डेली का रूटीन है, ऐसे मंदिर सेट करती हूँ। हटा के इसलिए जाती हूँ क्योंकि पीछे से कोई झूठे हाथ लगाए या पता नहीं क्या हो, इसलिए। तो ये मंदिर रोज़। अब हम चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। ये ना मैं घर से लाती हूँ ये। और उसके बाद शुरू होता है नीतू का मेकअप, जहां वो नीतू से प्रभजोत कौर के किरदार में ढलती है। अभी नीतू वाधवा प्रभजोत कौर बनने की तैयारी कर रही हैं, और मेकअप हेयर शुरू हो चुका है। आधे बाल तो बन चुके हैं, वैसे विग लग चुकी है। और मुस्कान, क्या आंखें बनाओगी आज? बना रही है ऑलरेडी वो। तो मुस्कान मेरा मेकअप कर रही है अभी, और देखते हैं मुस्कान क्या करेगी अभी, जादू।
मैं शुरुआत करती हूँ आइसिंग से। पहले आइसिंग करती हूँ, उसको थोड़ा डैप करती हूँ, थोड़ा वो डैप करके एंड देन आई अप्लाई मॉइस्चराइज़र। बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं एक और चीज़ लगाती हूँ, वो है राइस वाटर, जो मैं एक्चुअली भूल गई हूँ आज जल्दी जल्दी में। नहीं तो मैं यूजुअली आइसिंग के बाद राइस वाटर लगाती हूँ। बहुत अमेजिंग होता है, वो मार्क नहीं देता है स्किन के ऊपर, और मैं खुद घर पे बनाती हूँ। एंड मॉइस्चराइज़र, फिर विटामिन सी लगाया, फिर सनस्क्रीन लोशन लगाया, क्योंकि लाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, सारा दिन ध्यान रखना होता है स्किन का। तो घर से भी लगा के आई थी, फिर यहाँ आके पहले फेस वॉश किया, क्लीन किया, उसके बाद ये सब प्रोसीजर किया एंड देन लास्ट में प्राइमर लगाया, क्योंकि वो फिर आपके मेकअप को होल्ड करता है। तो ये सारे स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। नए नए जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं। फिर आजकल तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो अब तो सब पता लग जाता है। तो भाई मेकअप तो हो गया, लेकिन अभी प्रभजोत के किरदार में ढलना बाकी है। और उससे पहले देखिए कैसे नीतू हमें बता रही है कि वो सेट पर खाने के लिए क्या कुछ लाती है और उनकी बास्केट किन किन चीजों से भरी हुई है। बेसिकली मेरी बास्केट की सबसे पहली चीज़ तो होती है ये मेरी पानी की बॉटल। इसमें अभी पुदीने की पत्तियाँ आने वाली हैं, बेसिकली फ्रेश पुदीना आता है। तो इसके अंदर आंवला है, नींबू है, और खीरे के स्लाइसेस हैं। तो मैं अपना अल्कलाइन वाटर लेकर आती हूँ और इसमें अभी पुदीना डालूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बास्केट खाने की। चलो आ जाओ। प्रभजोत, प्रभजोत। मेरी खाने की बास्केट में पहला तो मेरा जो जल चढ़ाने का जो लोटा मैं लेकर आती हूँ, ये है मेरी ग्रीन टी। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। ये मेरी ग्रीन टी है, ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी है। और पता नहीं लोगों को पता नहीं क्या लगता है, लोग बोलते रहते हैं ग्रीन टी पीने से पतले होते हैं, ग्रीन टी पीने से पतले होते हैं। राज बताओ, राज बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन टी पीने से पतले थोड़ी होते हैं यार, ये नहीं होता। फिर मैं सोक्ड चना डेली खाती हूँ, और उसके अंदर खजूर भी होता है, और ये आंवला है, खा ही लेते हैं। हमने खाया भी नहीं सुबह से अभी तक। ये आंवला है कच्चा, मज़ा आ रहा है। सो ये मेरा मिड स्नैक होता है। भीगे हुए चने, खजूर, गुड़, ये होता है। अच्छा, ये चना है, वो मैं रोज़ खाती हूँ। इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर बोन्स। मेरी जो टीम के मेंबर्स हैं, जो एक्टर्स हैं दूसरे, बोलते हैं हम चीटिंग कर लेंगे किसी के साथ भी, इसकी बास्केट को नहीं छेड़ेंगे। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है शूटिंग की। ऐसे में नीतू ने कर लिया है चेंज और अब वो पूरी तरह से बन चुकी है प्रभजोत कौर। ऐसे में एक डांस करना तो बनता है ना।
भाई अब वक्त हो चला है प्रभजोत कौर की शूटिंग का और साथ ही साथ हमारे जाने का। उम्मीद है आपने प्रभजोत कौर यानी कि अंगद की बुआ यानी नीतू वाधवा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुझे आज बहुत दिनों के बाद इतना मज़ा आया है क्योंकि देखिए हम रोज़ उठते हैं, तैयार होते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो रूटीन होता है वो करते हैं, लेकिन आपके उस रूटीन को कोई जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और थोड़े वक्त में हम जितना ज़्यादा बता पाते हैं हम कोशिश करते हैं। तो लेकिन थैंक यू सो मच सास बहू बेटियों ने जो आज मेरे साथ मुझे इतने दिनों बाद वो वर्कआउट, मेरा गुरुद्वारा रूटीन, अभी तो पूरा वर्कआउट नहीं हो कैप्चर कर पाए, बट मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। सेट पर आए, जो भी थोड़ा बहुत मैंने वक्त बिताया, आप लोगों ने वक्त बिताया, ज़्यादा नहीं बट बहुत थोड़ा सा आप जान पाए हैं नीतू वाधवा को। प्रभजोत को तो आप जानते ही हैं, लेकिन नीतू वाधवा को बहुत कुछ अभी और है नीतू वाधवा के बारे में जानने के लिए। इसीलिए अगर एक ही बारी में सब कुछ बता दूंगी तो दूसरी बारी में क्या बताएंगे, है ना। तो इसीलिए मिलते रहिए, देखते रहिए, हम लोगों को प्यार करते रहिए और सास बहू बेटियां देखते रहिए। मुझे बहुत 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 मज़ा आया। मैं तो चाहूँगी कि रोज़ ही मुझे कैप्चर करते रहें, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर से सास बहू बेटियों की एपिसोड में प्रभजोत कौर के साथ। सास बहू और बेटियां यूं ही आपके चहेते कलाकारों के रियल लाइफ की झलकियां आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल करते हैं नीतू को बाय बाय। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब तो आप जानते ही हैं कि हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप सबको मिले 24/7 एंटरटेनमेंट का अपडेट।